जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ 20 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट 2 का 4 क्लास लेकर आया हूं। 3 क्लास में मैं आप लोगों को 150 प्रश्न करवा चुका हूं। 4 में मैं आप लोगों को 50 प्रश्न कराने वाला हूं। टोटल 200 प्रश्न यूनिट 2 का हो जाएगा। यूनिट 1 का 200 प्रश्न हो चुका है। आप अगर वो यूनिट 1 का नहीं देखे हैं तो यूनिट 1 का देख लीजिएगा। 2 का देखिए 56 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 55 नंबर प्रश्न तक मैंने पिछले क्लास में करा चुका हूँ। सहायक एडिडिटी के प्रविष्टियों को क्या कहा जाता है? तो सहायक प्रविष्टियों को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कहा जाता है। यदि एक पुस्तक 4 लेखकों द्वारा लिखी जाती है, SSCR2 के अनुसार उसकी मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत आएगा? मतलब बोला जा रहा है कि एक जो पुस्तक होगा उसको 4 लेखक द्वारा लिखा जाएगा, तो उसमें मुख्य जो होगा लेखक कौन होगा? तो आख्य के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? आख्या के अंतर्गत आएगा ये। सीसीसी के अनुसार यदि एक पुस्तक को 4 व्यक्ति द्वारा संपादित किया जाता है तो उसका संलेखक किसके अंतर्गत आता है? तो प्रथम संपादक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रथम संपादक के अंतर्गत आता है। सीसीसी के अनुसार आधारिक प्रकाशन के मुख्य संश्लेष के शीर्षक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आख्याय के किया जाता है। क्विक पद्धति में प्रेरणता कौन थे? तो क्विक पद्धति में जो है प्रेरणता कौन थे? तो HP हुलन थे। क्या थे? HP हुलन थे। सीसीसी के अनुसार आख्या पृष्ठ पर निर्दिष्ट 2 सह लेखकों के कृति के लिए शीर्षक के क्या होता है? तो दोनों लेखक होता है। क्या होता है? दोनों लेखक होता है। 3 लेखकों को कृति के लिए सीसीसी के अनुसार शीर्षक किसके अंतर्गत होता है? तो प्रथम लेखक के अनुसार होता है। प्रथम लेखक के अंतर्गत ये आता है। सीसीसी के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए निम्नलिखित में से कौन किस शीर्षक को अपनाया जाता है? तो इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनाया जाता है। किसको किया जाता है? इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को। इसमें देखिए सभी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। देखिए इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ भी दिया गया, तो राइट आंसर होगा द होगा जो इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री है। सीसीसी के अनुसार प्लानिंग कमिश्नर इंडिया के लिए क्या शीर्षक है? तो ये इंडिया प्लानिंग राइट आंसर वह होगा। ABCR2 को में 2 लगातार आख्या को जोड़ने के लिए संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बराबर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बराबर का प्रयोग किया जाता है। ISBN नंबर निम्नलिखित में से कितने अंकों का होता है? तो यह 13 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 13 अंकों को ISBN नंबर होता है। सीसीसी के अनुसार ग्रंथ के संपादक के नाम को मुख्य प्रविष्ट के किन अनुच्छेद में दिया गया है? तो आख्य अनुच्छेद में दिया गया है। आख्या अनुच्छेद में ये दिया गया हुआ है। एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक की ओर निर्देश देने वाले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो नामांतर निर्देश पृष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नामांतर निर्देश पृष्ठ कहा जाता है। CCCF क्या है? तो CCCF एक कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है। क्या है? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है ये। UNO और UNIDO और FAO WHO और UNESCO निम्नलिखित में से क्या है? तो ये संस्थाएं हैं। क्या है? ये सभी जो है UNO हो गया, FAO हो गया, WHO हो गया, ये सब सभी संस्थाएं हैं। सूची क्या होती है? सूची जो है कैटलॉगिंग क्या होता है? तो यह एक पुस्तक के संग्रही पुस्तकों की सूची होती है। पुस्तकों की सूची होती है। थियसॉरस ऑफ इंग्लैंड्स वर्ल्ड एवं फ्रेजेज को लेखक कौन है? तो थ्रेस ऑफ इंग्लैंड्स वर्ड्स एवं फ्रेजेस के लेखक कौन है? तो PM रोजेट है। क्या है? PM रोजेट है। AACR2
के अनुसार सहायक प्रकाशनों का प्रविष्ट किसके अंतर्गत की जाती है? तो सहायक प्रकाश के आख्य के अंतर्गत किया जाता है, आख्य के अंतर्गत ये किया जाता है। पुस्तकालय की निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यह एक प्रकाशन का प्रकाशित कृति को संलेखन के एक साथ लाना, यह नहीं है। काल्पनिक शीर्षक का अन्य नाम क्या है? तो काल्पनिक शीर्षक का अन्य नाम तीर्थ शीर्षक है। क्या है? तीर्थ शीर्षक है। क्विक अनुक्रमणीकरण पद्धति का विकास किस वर्ष किया गया था? तो 1958 में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1958 में किया गया था। AACR2 के सामयिक किन नाम से मुख्य प्रविष्ट दर्ज किया गया है? तो आख्या, आख्या के नाम से मुख्य प्रविष्ट किया गया है। पॉप्सी से क्या तात्पर्य है? तो पॉप्सी से अनुक्रमणिक प्रणाली है। क्या है? अनुक्रमणिक प्रणाली है। जब कोई प्रकाशक पुस्तक के सूची को संलेखक एवं स्वयं प्रस्तुत करता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाशनात्मक सूचीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाशनात्मक सूचीकरण कहा जाता है। प्रेसिस को किसने विकसित किया था? प्रेसिस को किसने विकसित किया था? तो डेरेक ऑस्किटन ने किया था। किसने किया था? डेरेक ऑस्किटन ने किया था। अनुक्रमणीकरण के नियंत्रित शब्दावली को क्या कहा जाता है? पर्याप्त शब्दकोश कहा जाता है। पर्याप्त शब्दकोश कहा जाता है। AACR2 के अनुसार भौतिक विवरण अनुच्छेद के पुस्तक के आकार की सूचना के पूर्व किन चिन्ह का प्रयोग किया जाता? तो कॉमन का प्रयोग किया जाता है। कॉलन का प्रयोग बिंदु वाला किया जाता है। ऐसे आख्या को ग्रंथ के वर्गीय विषय को स्पष्ट नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं? तो अलंकारिका आख्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकारिका आख्याय कहते हैं। यदि किसी कृति पर लेखक का नाम न हो तब उस कृति को क्या कहते हैं? तो अनामिक कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनामिक कृति कहते हैं। निम्नलिखित में से सूचीकरण कोड को स्थान और प्रकाशन के नाम को देने वाले प्रावधान को क्या कहते हैं? तो AACR2 कहते हैं। क्या कहते हैं? AACR2 कहते हैं। CIP कार्यक्रम किसके आरंभ किया था? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने किया था। CIP कार्यक्रम जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने किया था। SSCR2 का भाग 2 किन नामों से जाना जाता है? तो नियम भाग से जाना जाता है। किस नाम से भाग जाना जाता है? नियम भाग से जाना जाता है। किस पुस्तकालय द्वारा सर्वप्रथम मुद्रित सूची उपयोग में लाई जाती है? तो ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा। पुस्तक का कौन सा पृष्ठ सूचीकरण के लिए मुख्य सूचना स्रोत होता है? तो मुख्य पृष्ठ होता है। कौन होता है? मुख्य पृष्ठ होता है। विषय शीर्षक प्राप्त करने के लिए डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किस विधि का बनाया गया था? तो श्रृंखला विधि को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? श्रृंखला विधि को। अधिकांश धार्मिक परिचारक और मधुगीन कृति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो अनामक ग्रंथ के अंदर आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनामक ग्रंथ के आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रीसुडेम है? तो प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद्र है। जब कोई लेखक अपनी किसी भी कृति को स्वयं अपने अपने आप को गुप्त कर रखता है तो क्या कहलाता है? छिंद मन नामन। क्या कहलाता? छिंद मन नामन। CCC का मुख्य पृष्ठ
के संस्करण की सूचना किन अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आख्या अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। सीसीसी के मुख्य पृष्ठ के अंतर्गत किस सूचना को पेंसिल से अंकित किया जाता है? तो क्रमांक संख्या को किया जाता है। किसको किया जाता है? क्रमांक संख्या को किया जाता है। वर्ग निर्देशक लेखक क्लास इंडेक्स एंट्री को क्या कहा जाता है? तो वर्ग संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग संख्या कहा जाता है। बी आर शर्मा के SSCR2 के अनुसार मुख्य पृष्ठ में कौन सा है? तो शर्मा बीके है। क्या है? शर्मा बीके है। सीसीसी के मुख्य संलेखक वर्ग निर्देशक लेखक के अंतर विषय संलेखन को क्या कहा जाता है? तो विषय संलेखन कहा जाता है। कौन से अनुक्रमणीकरण पद्धति के स्वतंत्र भाषा का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर आधारित। ये रहा आप लोगों को टोटल 200 प्रश्न कंप्लीट हो गया है यूनिट 2 का। टोटल ये 50 प्रश्न का सीरीज है, 50-50 प्रश्नों का। और आप लोगों को अब यूनिट 3 चलेगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे। यूनिट 1-2 खत्म हो गया है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में धन्यवाद।